We at GD Goenka nurture the inherited potential of the child by experiential learning. In Atal Tinkering Lab, students will be working on artificial intelligence and robotics. Provision of boys and girls hostel contributes in holistic development of students. The sports infrastructure and coaches facilitate Goenkans in getting medals even at national level. School doesn't mean academics only. Along with good studies, we also transform students into an ideal personality, and that is something which stands us out. उनमें 70% जो साल्ट है उसका इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया जिसमें उन्होंने खुद ये लिखा और कहा कि हमारे पास अप्रैल के महीने तक का स्टॉक, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री है चाहे गवर्नमेंट की है, वो साल्ट अप्रैल तक का है। और जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है उससे लगता नहीं कि आने वाले अगले दिनों में हम वहां से कोई भी चीज इंपोर्ट कर सके। मैंने इसलिए पूछा था उनसे कि आप ये बता दो सिर्फ कि अगर वो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा तो फिर हमें इसका साल्ट जो है यूएसए से लेना पड़ेगा, हमें इसका साल्ट जो है स्विट्जरलैंड से लेना पड़ेगा, वहां से महंगा मिलता है, 100% ज्यादा यहाँ की जो साल्ट है उससे महंगा है। पूरी दुनिया में इन्हीं का साल्ट जाता है, तो आने वाले समय में तो उसके रेट और बढ़ जाएंगे। तो फिर आम गरीब आदमी जो है उसको कैसे फिर वो दवाइयां सरकार मुहैया कराएगी, इसका जवाब देने की बजाय सिर्फ ये कहा कि राम राम करो हाथ मत मिलाओ। राम राम से तो नहीं बचेगा कोई, बचेगा तो तब जब उसको कोई मेडिसिन मुहैया कराई जाएगी। सरकार इन चीजों पे सीरियसनेस दिखाने की बजाय मजाक में अपना टाइम पास कर रही है। ये प्रदेश के हित के लिए अच्छा नहीं, गलत है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आप इन इश्यूज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सरकार में बैठे लोगों से चर्चा करें ताकि आम लोगों तक सरकार की कमियां और खामियां आपके इस चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। जहां हमारी जिम्मेवारी है, हम विधानसभा में, विधानसभा के बाद अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं, वहीं प्रेस की भी एक बड़ी जिम्मेवारी है, वो भी इन इश्यूज को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। आपकी सीट पर मुद्दा उठा है कि आपको पीछे सीट दी गई है। मुझे विधानसभा से बाहर तो कर नहीं सकते, वो तो लोगों ने जिता करके भेज रखे है। मैं तो पिछली सीट पे भी जब बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो भी तकलीफ हो जाती है, आगे तो बैठे हूं तो पता नहीं इनका क्या होगा। ये भी एक मान के चलो कि इनकी मानसिकता का आपको अंदाजा लग रहा होगा। लोकसभा की तर्ज पे विधानसभा चलाना चाहते हैं। लोकसभा के अंदर बहुत सारे ऐसे मेंबर पार्लियामेंट थे और आज भी हैं जो पहली दफा चुन करके आते हैं, लेकिन उनको अगली पंक्ति में इसलिए बैठाया जाता है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अपनी समझ रखते हैं। उनको इसलिए भी आगे ला करके बिठाया जाता है कि वो, ये ठीक है कि मेंबर पार्लियामेंट नहीं बने, लेकिन राजनीतिक तजुर्बा उनका ज्यादा है। यहां तो उन लोगों को आगे बिठाया गया जो पहली बार चुन करके आए। हमेशा सीनियर आदमी को अगली पंक्ति में बैठा करके उसको अपनी बात कहने का ज्यादा समय दिया जाता है। और हम तो सरकार का आईना है, जो विपक्ष में बैठता है वही सरकार की कोई कमियां और खामियां को लोगों तक पहुंचाने का काम करे। जो सत्ता में उनके साथ बैठे हुए लोग हैं उनको तो जो सरकार की तरफ से लिख करके कागज दे दिया जाता है उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं और सरकार की बढ़ाई करके कहीं अपनी जगह सत्ता में बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए इनको पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी सीट कहां है कहां नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जहां मेरे रोकने पे, बोलने पे ये अपना पाबंदी लगाने का प्रयास कर रहा है, वहीं
आप मेरी बात को लोगों तक पहुंचाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।